सर एक काम करते हैं, अरे आप भी तो ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी, जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी, जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। हम तो अभी 24 घंटा से ही फ्लाई कर रहे हैं उधर से, और जैसे कि आपको पता होगा, सुषमा स्वराज मैम जब थे, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ यू आर इंडियन सिटीजन, इफ यू वांट स्टॉक्ड इन मार्च, देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे, जो जिनके दी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था, तो वो इजराइल में थे अभी। तो हमें काफी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, दे ब्रिंग बैक होम via Jordan, and also when we are coming to Israel to Jordan border, there are some missile attacks between the roads, but we are safe and we see the happy faces right now. गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको सेफली रेस्क्यू वहाँ से किया गया, किस तरह से ये पूरा रहा? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है, और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफी भरोसा था कि अगर ज्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बेसी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे, और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए। ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, लाके हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी, और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुंचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया, तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफी ज्यादा फिर से एस्केलेट हो गया। तो फिर हम सबको जल्दी में निकलना पड़ा, और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। आई एम कमिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ द इजराइल। द प्लेस इज अ डिजर्ट, इट्स कॉल्ड एज अ नगेव डिजर्ट। सो वहाँ पे मैं PhD कर रही हूँ इन मदरसा बेन गुरियन। इट्स अ पार्ट ऑफ बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नगेव। सो प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है जब वहाँ से आप निकले? और वेल, ऑल ओवर इजराइल में तो उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज हम देख रहे थे, बट एट माई प्लेस इट वॉज मच सेफर। वहाँ पे सायरन्स सुनने को मिले थे, बट जो भी था वो इंटरसेप्शन हो रहा था, तो वो उस जगह पे नहीं थी, बट ऑफ कोर्स अदर प्लेसेस पे थी बहुत ज्यादा। जैसा मैंने कहा, इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? They have helped us a lot. I mean, really, I so appreciable. Like, उन्होंने इतना efforts किया. They have taken us to here in the special aircraft. So I'm really so thankful, and really from heartily, I'm really thankful. इजराइल से आया हूँ मैं। इजराइल से? इजराइल की कौन सी सिटी में आप रह रहे थे? जेरूसलम। जेरूसलम में। तो क्या करते हो आप? मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। स्टूडेंट हो आप? कौन सी क्लास में हो? मैं 4th ग्रेड में हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कब आप वहाँ से निकले, और क्या कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में? सेफली आपको लेकर आए हैं इंडिया, अच्छा लगा इंडिया आके? यस। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? वहाँ पे डेंजर सिचुएशन। हाँ, डेंजर सिचुएशन है, डर लग रहा था वहाँ पर?
हाँ, सायरन बजता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा रात के 1 बजे बजता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, तो उठना पड़ता है फिर? हाँ फिर उसके बाद सेफर जगह पे जाना पड़ता है। हाँ तो अब अच्छा लग रहा है इंडिया के? हाँ, बहुत ज्यादा। सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, कितने? बहुत। सिचुएशन तो इस समय सीरियस है, बहुत पैनिक है, और हर समय समय पर सायरन्स, हम लोगों के एकेडमिक काम सब बंद है पिछले 1 हफ्ते से, और एक तरह से मेंटल ट्रामा आप कह लीजिए। हम लोग सोच रहे थे कैसे, क्योंकि हम लोग ये एक टिकट थी 29 की इस मंथ की, पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था, तो हम लोग सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे। बस वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? जाता था ना, हम देखा 6 बार गया ऐसा, हमारे ऊपर से हाँ, गया। मोदी साहब का सब भैया मेहरबान किया है। हम लोग सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी, डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है, तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। How do you feel first of all? See, coming back to home is like, I mean, it's unforeseen because these things have never happened in our life. So coming back to home feels really special, and it really feels that we are now close to our family members. And I am, in fact, we all are forever indebted to Government of India, because this program of Operation Sindhu, in collaboration with Iran government, it is really feels special for us, and we have been given this opportunity to come back our home. So we especially thanks to Indian Embassy in Tehran, Ministry of External Affairs, and Mahan Airlines also, because they have given this emergency evacuation to us. So all thanks to Government of Iran and Government of India. कितने दिनों से ईरान में थे? क्या आप स्टूडेंट? अबाउट मैं लगभग 1 साल से अभी ईरान में था, और 1 साल नहीं 10 महीने से ईरान में था, और अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो फिर ये सब हो गया अचानक से। अभी जुलाई में मैं आने वाला था, वैसे भी टिकट्स बुक थी, बट फिर फ्लाइट्स ही उन लोगों ने बंद कर दी, तो अब अभी ऐसा है। सरकार का कितना कॉपरेट रहा ऑपरेशन सिंधु के तहत? आप लोगों की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा। एकोमोडेशन अच्छी थी, या उनका सब कुछ अच्छा था, कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से पहुंचे और मज़े से पहुंचे। लास्ट सवाल, कैसे हालात इस समय ईरान में? अभी वहाँ पे जहाँ जिस जगह पे मैं था, किरमान में था मैं, तो वहाँ पे अभी हालात स्टेबल ही है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट ओवरऑल ईरान में देखा जाए तो बहुत कुछ अनसर्टन चीज़ें चल रही है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी नहीं है, तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वो सब ये सब। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी तेहरान से आ रही हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले अपने देश में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है, तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। कितने समय से वहाँ रह रहे हैं? हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे। ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से मैं वहाँ हिंदी टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय में। ऑपरेशन सिंधु को लेकर क्या कहेंगे, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत आप लोगों को लाया गया है? बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है, तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया।
भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज़ वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसको वजह अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो हेल्प लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच। कहाँ से आ रही हैं आप? अब इजराइल से आए, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी और नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर, ऐसा लग रहा था कभी? हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, बहुत टेंशन में था हम लोग। अब आप खुश हैं कि आप अपने बहुत देश में आ गए? बहुत खुश, बहुत खुश है। जाता था ना, हम देखा 6 बम गया ऐसा हमारे ऊपर से बम गया। हाँ देखा, 6 गया, 6 हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था ना, हाँ चुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? अभी फ्लैट लेगा ना, आएगा? है कोई है साथ में, आएगा। मोदी साहब का सब भैया मेहरबान किया है।